धमकी दे रहा, कह रहा तुझे मैंने छोड़ रखा, तुझे भी मारूंगा। दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके लठैत और उसके भारतीय जनता पार्टी के जो वो उसके नेता हैं, वो गुंडई पर इस कदर आमादा हैं कि अब लोगों को प्रतिकार करना पड़ रहा है। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा नेताओं की गुंडई चरम पर पहुंची है, अब उनको उनका सबक मिलना शुरू हो गया है। एक बात अक्सर कही जाती है कि किसी व्यक्ति को उतना दबाओ जितना वो सहन कर सके। जब दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो पलटवार करता है, और कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आज आपको एक खबर दिखाऊंगा कन्नौज से। एक पाल समाज का परिवार, और उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक नेता धमका रहा था, घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा था। पाल समाज का परिवार बड़े दिनों से चुपचाप बैठा था, और आखिरकार उस परिवार का सब्र का बांध टूटा, और फिर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की ऐसी कुटाई हुई कि वो माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वो तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, देखिए ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये लड़का, हालांकि मैं आप सभी दर्शकों को ये वीडियो पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन का मामला हो जाएगा, लेकिन इन स्क्रीनशॉट्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे जूतों से पिटाई की गई। और जूता कहाँ चला है? गाल पर जूते और चप्पलों से पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि ये कन्नौज का भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता सजल गुप्ता है। सजल गुप्ता जो है पाल समाज के परिवार को लंबे वक्त से धमका रहा था, और उसके बाद जब पाल समाज के इस परिवार का सब्र का बांध टूटा तो उसने सजल गुप्ता को एक तरीके से जूतम पैजार कर दी। आप देखिए कि किस तरीके से ये ऑडियो सुनकर के आप समझ सकते हैं। इन तस्वीरों पर आप देखिए, तस्वीरें देखिए, और साथ में उस वीडियो की मैं ऑडियो भी आपको सुनवाता हूं कि किस तरीके से मारा गया और किस तरीके से ये जो है माफी मांग रहा है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का ये नेता बुरी तरीके से पीटा गया। उधर पीलीभीत में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी का जिले का आईटी सेल का संगठन का नेता, उसको गांव वालों ने घेर कर मारा क्यों? क्योंकि वो गांव वालों को धमकाने पहुंचा था, अपने पद का रुतबा बताने पहुंचा था, अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल करने पहुंचा था। और इस बीच गांव वालों ने उसको धर लिया और 20 से 25 लोगों ने घेर करके इसकी पिटाई कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है, ये खुद आप इस वीडियो में सुन लीजिए। मैंने छोड़ रखा था, ये मुझे भी धमकी दे रहा, कह रहा तुझे मैंने छोड़ रखा, तुझे भी मारूंगा। बोल रहा है कि तुझे भी मारूंगा। ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता, संगठन मंत्री, जिला आईटी संयोजक बताता है अपने आप को। तो दोस्तों, इस तरीके से बात कही गई। इस पर यूपी कांग्रेस ने ये वीडियो ट्वीट किया और उस पर लिखा कि पीलीभीत में भाजपा नेता धर्मेंद्र लोधी और उसके भाई पर 20 से 25 लोगों ने एक साथ हमला किया। दोनों को बुरी तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया और हालत में गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब भाजपा सरकार में भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सत्ता के संरक्षण के दम पर अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपने ही लोगों पर काल बनकर के टूट रहे हैं। दोस्तों, उधर एक और बड़ी खबर सामने आई। दोस्तों, गाजियाबाद से बीते दिनों मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का पिटते हुए वीडियो दिखाया। अब एक और नेता देखिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए चर्चित रहते हैं। अक्सर वो सड़क पर हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ जाएंगे। कभी किसी विवाद में उनका नाम होता है, कभी किसी विवाद में नाम होता है। इस बीच नंदकिशोर गुर्जर को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि इस वीडियो में जो शख्स दौड़ाया जा रहा है वो लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। नंदकिशोर गुर्जर को लोगों ने दौड़ाया, ऐसा दावा किया जा रहा है और बताया गया कि उनकी सुताई भी हुई है, उनकी पिटाई भी हुई है।
मीगा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी नेता और गली के काटने वाले कुत्तों का यही इलाज है। साफ तौर पर इस भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लोग करना शुरू कर चुके हैं। जुल्फिकार अली लिखते हैं कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोनी विधायक नंद किशोर को साहिबाबाद सब्जी मंडी में दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। दोस्तों इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जो व्यक्ति भागते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, वो भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, जो सफेद पोशाक में हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों उधर मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा, उसने रेस्टोरेंट में जाकर के जबरदस्त तरीके से एक रेस्टोरेंट में जाकर के बवाल काट दिया। बवाल क्यों काटा? पहले गया, खूब दारू पी, शराब पी, चिकन मटन पनीर टिक्का ये वो फला ढिमाक खूब खाया पिया, और जब बिल दिया गया तो बोला बिल कैसा, बिल तो हम देते ही नहीं है। सीधे तौर पर उसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा बताया और कहा कि जो है हम बिल नहीं देंगे। जब कहा सुनी हुई, उसके बाद में उस भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का जो बेटा था वो भी अपना पीए लेकर के घूम रहा था। उसने फोन, बताया जा रहा है कि फूड इंस्पेक्टर को मिला दिया दोस्तों, और उसने जो है उस बार को, उस रेस्तरां को बंद करने की धमकी तक दे डाली। साफ तौर पर उसने कहा कि मैं विधायक का बेटा हूं और बिल नहीं देता हूं, बंद करा दूंगा बार। ये बात दोस्तों उसने कही। ये पूरा मामला दोस्तों मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं गोपाल अंजन, उसके बेटे का किया कराया ये कांड है, और उसके बाद ये चीजें दोस्तों सामने आई। उधर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक बड़ा झटका दिया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में बीते दिनों योगी सरकार द्वारा 30 मदरसों को नोटिस जारी करके बंद करने का आदेश दिया था और उसका शैक्षणिक कार्य पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी थी। इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहुंची जमीयत उलेमाए हिंद ने साफ तौर पर यह अपना पक्ष रखा, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पंकज भाटिया, जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा आदेश दिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि इस तरीके का कोई भी फैसला प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है, और तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ की सरकार का वो नोटिस रद्द कर दिया और उन मदरसों को साफ तौर पर बहाल करना पड़ा, और कहा कि जो शैक्षणिक कार्य पहले चल रहे थे उसी तरीके से चलेंगे। ये हेडलाइन देखिए आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रावस्ती मदरसों को बंद करने के नोटिस रद्द किए, राज्य को नए आदेश जारी करने दिया। दोस्तों साफ तौर पर आदेश दिया है, नया नोटिस आप जारी करिए। इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से साफ तौर पर बताया गया दोस्तों। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की गुंडई और उस गुंडई पर पब्लिक का प्रतिकार और उनकी कुटाई, सब कुछ अब देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।